तस्वीरें ईरान की राजधानी तेहरान की हैं, जहां ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं। अयातुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। ईरानी सरकार इसे देश के इतिहास के सबसे बड़े राजकीय शोक समारोहों में से एक बनाने की तैयारी कर रही है। ईरानी प्रशासन का दावा है कि अंतिम यात्रा में देश विदेश से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग शामिल हो सकते हैं। बता दें कि ईरान में खामनेई का अंतिम संस्कार 4 जुलाई से शुरू होकर 9 जुलाई तक चलेगा। ईरान की सरकार ने अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई नेताओं को आमंत्रित किया है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी का इन्हीं तारीखों के आसपास विदेश दौरा प्रस्तावित है, तो इस वजह से उसमें इनके शामिल होने की उम्मीद कम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन और विदेश मंत्री पवित्र मार्गरीटा खामनेई के अंतिम संस्कार में भारत सरकार की तरफ से शामिल होंगे। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय के कई अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। वहीं भारत में कई धार्मिक नेताओं को भी निमंत्रण भेजा गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर के कई धार्मिक नेता भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी मुखिया महबूबा मुफ्ती भी शामिल होंगी। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद भी खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने जाएंगे। भारत के अलावा दुनिया के कई देशों के नेता इस समारोह में शामिल हो सकते हैं। ईरान की सरकार कार्यक्रम को भव्य और ऐतिहासिक बनाने की तैयारियों में जी जान से जुटी हुई है। इसी वजह से तेहरान में सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व स्तर पर बढ़ा दिया गया है। मुख्य सड़कें, सरकारी इमारतें और धार्मिक स्थलों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। IRGC के जवान बाकी सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर चप्पे चप्पे पर निगरानी रख रहे हैं। गौरतलब है कि बीते 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल के हमलों में ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई थी, जिसके बाद से उनका शव रखा हुआ था। और अब जब अमेरिका ईरान के बीच समझौता हो गया है, तो खामनेई का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। बता दें कि सबसे पहले खामनेई के पार्थिव शरीर को आम लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, जहां लाखों लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद वरिष्ठ शिया धर्मगुरुओं की मौजूदगी में जनाजे की नमाज अदा की जाएगी। इस दौरान ईरान के शीर्ष नेता, सैन्य अधिकारी, न्यायपालिका के प्रतिनिधि और कई विदेशी प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहेंगे। जनाजे की नमाज के बाद राजधानी तेहरान में एक विशाल अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा शहर की प्रमुख सड़कों से होकर गुजरेगी, जहां बड़ी संख्या में लोग अपने नेता को अंतिम विदाई देंगे। ईरान के विभिन्न शहरों में भी शोक सभाएं आयोजित की जाएंगी। मस्जिदों और धार्मिक स्थलों पर विशेष प्रार्थनाएं होंगी और कई दिनों तक राष्ट्रीय शोक का माहौल रहेगा। सरकारी इमारतों पर झंडे आधे झुके रहेंगे और कई सांस्कृतिक और सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी समारोह पर दुनिया की नजर रहेगी। ईरान के सहयोगी देशों और संगठनों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। कई देशों ने भी शोक संदेश जारी किए हैं। इस आयोजन को केवल एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि ईरान की राजनीतिक और कूटनीतिक शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है। अंतिम संस्कार के समापन पर खामनेई को पूरे धार्मिक रीति रिवाजों के साथ सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इसके बाद भी ईरान में कई दिनों तक श्रद्धांजलि सभाएं और प्रार्थना कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रह सकता है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।